Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about sixth nakshatra, that is Andhra Nakshtra, which is ruled by Rahu. Andhra Nakshtra. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आंध्रा नक्षत्र की डिग्री कहाँ से कहाँ तक है। आंध्रा नक्षत्र की डिग्री है 66.40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक जेमिनी साइन में। इसके चारों चरण आते हैं। आंध्रा नक्षत्र यानी कि जेमिनी साइन, आप कुछ तो समझ ही गए होंगे क्योंकि जेमिनी साइन रूल्ड बाय मरकरी एंड आंध्रा नक्षत्र रूल्ड बाय राहु. So those native who are born in Andhra Nakshatra, they have a different type of characteristics. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक तारे का समूह है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, कोई 3 तारों का समूह है, कोई 4 तारों का। तो जो आंध्रा नक्षत्र है ये एक तारे का समूह है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस नक्षत्र की जो लॉर्डशिप है वो राहु के पास है। अब राहु के बारे में तो आप सब जानते हैं, रिसर्च का काम राहु का है, डिजायर्स का काम राहु का है, मिस्ट्रिकल सारे काम राहु के हैं, या हम बोल सकते हैं डर, फोबिया, खौफ, टेंशन, परेशानी, स्ट्रगल, ये सब राहु के अंडर आता है। खास करके डिले होना किसी भी चीज का, ये राहु के अंदर आता है। और क्योंकि ये सारे चरण, ये चारों चरण जेमिनी में आते हैं, इसलिए मरकरी का भी रोल इस नक्षत्र में साथ में रहेगा। तो मरकरी को अगर देखा जाए तो मरकरी लर्निंग है, इंटेलिजेंसी है, मेकिंग मनी है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, या हम बोल सकते हैं मरकरी वेरी गुड ऑब्जर्व पावर है। तो अगर राहु और मरकरी का ऐसा योग बनता है, ये जैसे कि आंध्रा नक्षत्र में बन रहा है, तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पर्सन्स आंध्रा नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ये लोग बहुत ज्यादा चूजी टाइप के होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे। इनके दिल में अगर कुछ परेशानी होगी, इनकी लाइफ में अगर कोई परेशानी होगी, तो ये कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। ये इनकी एक खासियत है, ये खूबी है। ये लोग जितने मर्जी टफ टाइम से निकलें, बट दे नेवर शेयर अवर प्रॉब्लम विद एनीवन। ये अपने आप में ही रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हर एक तरह की तिकड़मबाजी लगाएंगे, हर एक तरह के एफर्ट्स करेंगे, बट एट द एंड ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर सामने आते हैं, अब वो देखें कितने ज्यादा मरकरी और राहु के साथ अटैच होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे आईटी में जा सकते हैं, आईटी रिलेटेड काम कर सकते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि राहु जो है वो आंध्रा नक्षत्र को रूल करते हैं, तो इंटरनेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड ऐसे लोगों के जो काम होंगे वो ज्यादातर फोन कॉल्स पे, ज्यादातर ईमेल्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जुड़े होंगे। या क्योंकि आंध्रा नक्षत्र राहु रूल्ड करता है, तो ऐसे लोग फॉरेन कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को ज्यादातर अपना घर, अपना बर्थलैंड छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा अपनी सेटलमेंट के लिए, और जितना ज्यादा ये अपने घर से दूर जाएंगे उतना ज्यादा ये लाइफ में राइज करेंगे, क्योंकि राहु जो है वो हमें फॉरेन कंट्री से जोड़ता है, अलग कल्चर से जोड़ता है। तो आंध्रा नक्षत्र के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार भी होते हैं, लेकिन इनके जो कुछ मेजर इवेंट्स हैं लाइफ के, क्योंकि राहु रूल करता है इनके नक्षत्र को, तो वो कुछ डिले होते हैं। जैसे कि इनकी शादी लेट होना, अगर लेट होगी तो बहुत अच्छी होगी, अगर जल्दी हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी आई मीन टू से कि राहु की जो आंध्र नक्षत्र पे रूलशिप है वो ये बोलती है कि अगर ऐसे लोग, आंध्र नक्षत्र में बॉर्न वाले लोग अगर जल्दी शादी, अर्ली मैरिज कर लेते हैं 22, 23, 24 में या 25 में, तो इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, इनका डिवोर्स तक हो सकता है। लेकिन अगर यही लोग अपनी शादी 29, 30, 31 में जाकर करते हैं तो इनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी और बहुत अच्छी लाइफ इनकी स्पेंड होगी, क्योंकि इनका जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो राहु है। इंटेलिजेंसी की इन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं होती, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की ओर, क्योंकि मरकरी भी साथ में आ रहा है, क्योंकि चारों जो चरण है वो जेमिनी साइन में आ रहे हैं, इंटेलिजेंसी की ओर इनका रुझान बहुत होता है। जो इंटेलिजेंट सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और साइंस के बारे में जानना, या सौर मंडल के बारे में, आकाश के बारे में जानना, इंटरनेट से रिलेटेड इनका बहुत ज्यादा रुझाव होता है। ये इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि एक नया सॉफ्टवेयर तक ये डेवलप कर सकते हैं, कोई नया कुछ ऐसा कर सकते हैं जो क्रिएटिव होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि राहु एक नई क्रिएशन भी है जो इंटरनेट से रिलेटेड है।
सो गाइज, अगर आपका आंध्रा नक्षत्र है और आपका राहु आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है और आपके जेमिनी साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, क्या आपका बर्थ नक्षत्र आंध्रा है। अगर आपका आंध्रा नक्षत्र है तो आप आईटी फील्ड में बड़े सक्सेसफुल होगे। आप किसी किस्म के भी मैकेनिक बन सकते हो, मैकेनिकिंग लाइन में आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे सक्सेस होंगे, क्योंकि राहु और मरकरी दोनों ही इस नक्षत्र में आ रहे हैं, क्योंकि इस नक्षत्र की जो प्लेसमेंट है वो जेमिनी साइन में है। और 66.40, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 66.40 से लेकर 80 डिग्री तक इस नक्षत्र की जो पावर है वो रहती है। तो अब समझ के चलें, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सूक्ष्मदर्शी और बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। लेकिन मैरिज लाइफ के मामले में जितना आप लोग लेट मैरिज करेंगे उतनी ज्यादा सक्सेसफुल मैरिज रहेगी। और आंध्र नक्षत्र में बोर्न जो गर्ल्स होती हैं उनकी बहुत चौड़ी चौड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें होती हैं और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि एक कनक जैसा रंग जिसको हम बोलते हैं, ना बहुत ज्यादा फेयर ना ब्लैक टोन, बट एक अच्छी पर्सनालिटी वाली गर्ल्स होती हैं आंध्रा नक्षत्र में। और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ तभी सक्सेसफुल होती है अगर ये लेट मैरिज करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट ऐसे देखे हैं कि उनकी शादी 21, 22, 23 में हो गई, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। सो गाइस, इफ यू आर बोर्न इन आंध्रा नक्षत्र, यू हैव टू वेट फॉर योर सेटलमेंट इन मैरिज लाइफ, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी गुड इफ यू प्लान योर मैरिज आफ्टर 29 और 30, because you born in आंध्रा नक्षत्र which is ruled by राहु। सो राहु ये कहता है कि आपके जो मेजर इवेंट्स हैं लाइफ के वो थोड़ा सा डिले होंगे। यहाँ पे राहु डिनाई नहीं करता, डिले जरूर करता है। तो आंध्रा नक्षत्र में बॉर्न जो लोग हैं, मैं उनको बार बार ये चीज बोलूंगा कि ये लोग अपने अंदर बड़ा कुछ समा के रखते हैं। जो इनकी प्रवृत्ति है, जो इनकी नेचर है, ये अपने दुख तकलीफ कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे, चाहे जितनी बड़ा संकट इनके ऊपर आ जाए। दे नेवर शेयर अवर प्रॉब्लम विद एनीवन, बिकॉज आंध्रा नक्षत्र की ये एक सबसे बड़ी खूबी भी हम कह सकते हैं। और ये अपनी स्ट्रगल से खुद ही फाइट करके उससे बाहर निकलते हैं और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो इनका बॉर्न साइन है, जो इनका बॉर्न नक्षत्र है वो आंध्रा है। स्ट्रगल के बाद इनको कामयाबी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर ये फॉरेन लैंड में सेटल हो जाएं, अगर अपने बर्थ लैंड को छोड़कर फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएं, तो इनकी जो सक्सेस रेशो होगी वो 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगी। ये वहां पर फॉरेन में बहुत ज्यादा नेम कमाएंगे, फेम कमाएंगे, प्रोस्पेरिटी कमाएंगे, विद बंडल्स ऑफ मनी कमाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है हमें अपने घर से, अपने परिवार से दूर लेकर जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं, राहु इज ए प्लैनेट फॉर अनदर रिलीजन, अनदर कल्चर। अगर आप मुस्लिम हो तो राहु आपको क्रिश्चियन से जोड़ेगा, अगर आपके ऊपर राहु की दशा है या आप आंध्रा नक्षत्र में बॉर्न हो। अब यहां पर मैं एक और आपको मिसाल देता हूं। अगर आप आंध्रा नक्षत्र में बॉर्न हैं और आपके ऊपर राहु की महादशा स्टार्ट हो गई है, फिर तो क्या कहने, आप फॉरेन लैंड में राइज करने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त। अगर आप बिजनेस करेंगे तो चलेगा, अगर आप जॉब करेंगे तो चलेगा। ओवरऑल वो जो 18 साल की दशा होगी आपके लिए गोल्डन पीरियड होगी, अगर राहु भी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो। क्योंकि आपका जो बॉर्न नक्षत्र है वो आंध्रा है और राहु रूल्ड करता है। और राहु अगर वेल प्लेस्ड है, यू विल डेफिनेटली ग्रो ए लॉट इन फॉरेन लैंड। आप वहां पर जाकर बहुत अच्छा नाम हासिल कर सकते हैं, जो आप अपने बर्थ लैंड पे नहीं कर सकते। आप अगर अपने बर्थ लैंड पे रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, तो भी जाकर आप अपना गुजारे लायक ही सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप कर सकेंगे। लेकिन आंध्रा नक्षत्र में बॉर्न पर्सन्स अगर फॉरेन सेटलमेंट करते हैं, दे विल ब्लेस्ड बाय गॉड, की उनको जो सक्सेस होगी उनकी बहुत ज्यादा स्काई हाई हो जाएगी, स्ट्रगल बिल्कुल डाउन हो जाएगी। यानी कि थोड़ी सी स्ट्रगल से भी आपको बड़ा अच्छा पे ऑफ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इफ यू बॉर्न इन आंध्रा नक्षत्र, यू ट्राई टू सेटल इन फॉरेन लैंड, यू विल शाइन लाइक ए सन, बिकॉज आंध्रा नक्षत्र पीपल नेवर सेटल इन एट बर्थ लैंड। सो आपके लिए अपना बर्थ लैंड छोड़ना, आपके भाग्य में बढ़ोतरी लाना, आपकी तरक्की करना, अगर आप शादी भी फॉरेन में कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि राहु रूल कर रहा है यहाँ पर। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी बड़ी डीप साइंस है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं या आते हैं नक्षत्रों के, वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने लाइफ की डायरेक्शन को किस तरफ लेके जाना है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। नोबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।